गजानन विद्यालय का पदवीधर अध्यापक संभाजी बोने आज आपके सामने हिंदी व्याकरण से पाठ लेकर आया हूँ। विराम चिन्ह। वार्तालाप करते समय अपने भावों के अनुसार हम अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं। कभी हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ देर रुकते हैं, फिर अगला वाक्य बोलते हैं। लिखते समय इसे दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है वे संकेत चिन्ह जो हमें बताते हैं कि गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हमें कहाँ और कितनी देर रुकना है। अब हम प्रमुख विराम चिन्हों को विस्तार से देखते हैं, विस्तार से जानकारी लेते हैं। पहले देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में नहीं किया जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। आज तेज धूप निकली है, यह है के बाद में। और दूसरा वाक्य कल हम पिकनिक जाएंगे, दूसरे वाक्य में जाएंगे के बाद में पूर्ण विराम दर्शाया गया है। इसके बाद देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम हम इस स्थिति में लगाते हैं जहाँ थोड़ी देर रुकना हो। एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए हम अल्प विराम दर्शाते हैं। उदाहरण देखते हैं। मुझे केला, संतरा, आम सभी फल पसंद है। समुच्चय बोधक शब्दों के पहले तथा बाद में भी हम अल्प विराम लगाते हैं। हम जल्दी घर आ जाते परंतु बस नहीं मिली। उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। पिता बोले, कल मुझे बाहर जाना है। इसके बाद देखते हैं अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ दो उपवाक्यों का संबंध हो, उनके बीच अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। यहाँ मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, ये दो उपवाक्य है। ये दो उपवाक्यों के बीच में अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसे लगाया जाता है। उदाहरण है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ कौन है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। योजक चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में होता है। उदाहरण है, रात रात भर, पहले पहले, जब जब, रात दिन, जीवन मरण, सुख दुख। यहाँ समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। इसके बाद देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों तथा वाक्यों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। ओ कितनी गर्मी है, उफ मेरी उंगली कट गई। इन दो वाक्यों में ओह के बाद और उप के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया गया है। इसके बाद देखते हैं निर्देशक चिन्ह। इसका आकार योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है, माँ कहती है सदा समय पर काम करना चाहिए। यहाँ सदा समय पर काम करना चाहिए इस वाक्य से पहले निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है। इसके बाद देखते हैं विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के पूर्व विवरण चिन्ह का उपयोग किया गया है।
इसके बाद देखते हैं उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को उसके मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी किसी लेखक का उपनाम, कविता, कहानी, उपन्यास या पुस्तक के शीर्षक को इकहरे उद्धृत चिन्ह में दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। इसके बाद देखते हैं कोष्टक चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है, नाटक के पात्रों के भावों को प्रकट करने के लिए राजा ने क्रोध से कहा अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। यह क्रोध से ये भाव दिखाने के लिए कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया गया है। क्रमवाचक अक्षरों तथा अंकों को दर्शाते समय क, ख, ग, 1, 2 और 3। इसके बाद देखते हैं लाघव चिन्ह। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए लिखा जाता है, इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस उदाहरण में डॉक्टर को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग किया गया है और डॉ लिखा गया है। इसके बाद देखते हैं आखिर का हंस पद। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, चांदनी रात में ताजमहल बहुत सुंदर लगता है। इस वाक्य में लेखक ने पहले लिखते समय महल लिखना भूल गए थे, इसलिए हंस पद का उपयोग करके यहाँ महल लिखा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।